अगर तुम बोलते हो कि हम मोहम्मद साहब के नाम से कट जाएंगे, मर जाएंगे, तो तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि 4 लाठियां खा लेते, उठा उठा करके भाग रहे थे। तो सर ये सब दोगलापन है। 2 लठ मारोगे तो सब मोहम्मद जी को भी ये भूल जाएंगे, अपने अम्मी अपने अब्बू सबको भूल के गिड़गिड़ा करके माफी मांगेंगे। और उसका एग्जांपल हमने बरेली में देख लिया। अगर परमिशन नहीं मिली है और वो कर रहे हैं तो भाई वो गलत है, हम साफ बोलते हैं वो गलत है। अगर उनको परमिशन नहीं मिली है और वो कर रहे हैं, वो दंगा फैला रहे हैं, तो वो गलत है। उनके खिलाफ कार्रवाई करो सीधी। इस बंदे ने बाबरी मस्जिद पे पहला हथौड़ा मारा था, उसने भाई हरियाणा में जाके आप गूगल सर्च कर लो, उसने क्या क्या मस्जिद बनवाई है। मैं वो बात, और सरकार ने क्या क्या हमको जमीन दी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यही तो बात है, यही तो भाईचारा था। मगर आप भाईचारा निभा नहीं रहे थे कि हमको 5 साल लग गए एक मंदिर बनवाने में। सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि मस्जिद के बाहर झंडा लगा रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। वीडियो भी नहीं देखी, मुसलमानों की एक वीडियो भी नहीं देखी जो मंदिर पे झंडा लहरा रहे हैं, थूक के जा रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, गंगा जी में चप्पल घुस के चप्पल धो रहे हैं, एक भी नहीं देखी। एक भी नहीं देखी। अभी दूसरे चैनल पे ये बंदा बोल रहा है कि फिलिस्तीन के हमारे भाई हैं और यहाँ वाले दुश्मन। मेरी सुनो, एक मिनट नहीं, ये बात नहीं बोली है, पूरी बात बोलो। मैंने सिर्फ बोला है कि फिलिस्तीन वाले भाई हैं, सिर्फ ये नहीं बोला है कि यहाँ के दुश्मन है। यहाँ पे अच्छा ठीक है, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दो। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। में भी ये लोग यही रैली निकाले थे ना, वहाँ पे जब पुलिस प्रशासन ने अपना कार्य किया, मतलब अपना जब मोर्चा संभाला, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर रोकोगे तो ये यहाँ भारत का भी हाल नेपाल जैसा कर दिया जाएगा। हम तो चाहते हैं भाई तुम एक बार आओ तो सही फील्ड में, इतना मारेंगे ना फट्टे बजाया जाएगा तुम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसे थोड़ी होगा, मतलब तुम अपने प्रेम दिखाने के लिए तुम देश को जला दोगे। ये कोई विदेशी कंट्री नहीं है या तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, यहाँ पे तुम आकर अपनी अराजकता फैलाओगे। भाई साहब यहाँ फट्टे पड़ेंगे, इतने फट्टे पड़ेंगे ना गिन नहीं पाओगे। अभी बरेली वाले में जितने को फट्टे पड़े ना, सबका पिछवाड़ा देख लेना, सबका पिछवाड़ा लाल हो रखा है। तो भाई साहब पसंद आ रहा है, योगी जी का शासन चलता रहना चाहिए, ऐसा है ना भाई। अच्छा ये बात बताइए। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित लगातार। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यूपी में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आई लव मोहम्मद की बात कही जा रही है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, आई लव मोहम्मद के लिए पोस्टर निकल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अशोक स्तंभ जो जम्मू कश्मीर में शिलालेख पे लगा था, वहाँ तोड़ दिया गया है। इसी पे बात करेंगे। भैया आपसे सवाल है कि एक तरफ अशोक स्तंभ एक शिलालेख पर लगा था, तो उसको तोड़ दिया जा रहा है, और आई लव जो मोहम्मद का पोस्टर निकाला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो उसमें भी जो जा रहा है उसके भी पिछवाड़े लठ बज रहा है। अच्छा, हिसाब तो बराबर है ना। तुम अशोक स्तंभ एक तरफ तोड़ोगे, एक तरफ मोहम्मद जी की आड़ में उनके नाम के पीछे छुप के तुम पत्थरबाजी करोगे। तो योगी आदित्यनाथ बैठा है, तुम्हारे पिछवाड़े लठ बजा रहे हैं। अब इनको दिक्कत हो रही है, इनके एक तौकीर रजा थे जो अपने आप को खलीफा समझते थे, पता नहीं वो कहाँ है। जैसे अमृतपाल सिंह गायब हो गया, उसी तरीके से ये जो तौकीर रजा है वो भी अब इतिहास बन चुका है। उनके घर से पेट्रोल बम तक मिला है, तब उनका छूटना तो नामुमकिन है। और कितने सारे लोग तो अपना चप्पल छोड़ के भागे थे कि तुम चप्पल की दुकान खोल लो, इतनी चप्पलें थी। अगर तुम बोलते हो कि हम मोहम्मद साहब के नाम से कट जाएंगे, मर जाएंगे, तो तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि 4 लाठियां खा लेते, के भाग रहे थे। तो सर ये सब दोगलापन है। 2 लठ मारोगे तो सब मोहम्मद जी को भी ये भूल जाएंगे, अपने अम्मी अपने अब्बू सबको भूल के गिड़गिड़ा करके माफी मांगेंगे। और उसका एग्जांपल हमने बरेली में देख लिया। अच्छा, तो क्या समस्या अगर वो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड लेकर आए हैं तो? सर ये पाकिस्तान है क्या? अच्छा, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान में वो भी हिंदुस्तान है ना। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है। बिल्कुल। तो तुम्हें अगर इतना ही प्यार था, तुम्हें इतना ही प्रोटेस्ट निकालना था, तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ मोहम्मद साहब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परमिशन ले लो, परमिशन के बाद निकालो। पुलिस ने मना किया भैया कि ये सब नहीं करना है, यहाँ पर दंगा फसाद होने के चांसेस है। फिर भी तुम चाह रहे हो दंगा हो जाए, तो फिर लो, हो गया। और तुम जितनी बार चाहोगे हम नहीं चाहते कि किसी भी टॉपिक पे लेके लड़ाई हो, हमारा देश तरक्की करे, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। तो आपके कहने का मतलब आप इस चीज को सही मानते हो कि जहाँ परमिशन नहीं हो वहाँ पे आप वो गलत है। अगर परमिशन नहीं है, तुम कर रहे हो और 5 उंगली एक साथ नहीं होती। भाई हर जगह, हर रिलीजन, हर कास्ट में हर तरह के बंदे होते हैं। आपका ऐसा नहीं होता है। मेरा नाम खालिद है। अच्छा ठीक है, हाँ खालिद भाई बताइए जी, क्या कह रहे थे, क्या दिक्कत है? मतलब हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। आप बिना परमिशन के कहीं भी देखो, अगर परमिशन, अगर एक सेकंड, अगर परमिशन नहीं मिली है और वो कर रहे हैं तो भाई वो गलत है, हम साफ बोलते हैं वो गलत है। अगर उनको परमिशन नहीं मिली है और वो कर रहे हैं, वो दंगा फैला रहे हैं, तो वो गलत है। उनके खिलाफ कार्रवाई करो सीधी। तो एक तरफ ऐसी खबर बात निकल के आ रही है कि जय श्री राम कहने से नहीं रोका जा रहा था, आप लोग को आई लव यू मोहम्मद कहने से क्यों रोका जा रहा है? कि आप लोग की भी तो आज़ादी है कहने की। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम तो बोलेंगे आई लव मोहम्मद।
अच्छा हाँ। तो इसके लिए भी परमिशन की जरूरत होगी? नहीं, परमिशन की जरूरत नहीं होगी भाई। अगर प्रशासन को लग रहा है कि कुछ दिक्कतें हो सकती है, वो परमिशन नहीं दे रहे, वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही दे रहे होंगे, तो उसमें जो बंदे क्या बोलते हैं फिर भी काम को कर रहे हैं तो वो गलत है। उनके खिलाफ कार्यवाही करो, खत्म करो बात को। क्या है हिंदू मुस्लिम का क्या सीन है कि तुम क्या गए कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? अभी क्या गए और कौन और कंट्रोवर्सी किस बात के ऊपर चल रही है? हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही चल रही है और चल क्या रहा था अभी यहाँ पे, इसलिए तो हम खड़े हो गए आगे। मस्जिद के बाहर हजारों लोगों को जमा कर लेना हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? मस्जिद के बाहर क्या हिंदू जाएंगे? चलो एक सेकंड, क्या बोल रहे हो आप? मस्जिद के बाहर क्या हिंदू जमा होंगे हजारों की संख्या में? जो बरेली में 1000 मुस्लिम जमा हुए, क्यों जमा एक हुए? सेकंड, क्या बोल रहे हो? बाबरी मस्जिद के लिए गए थे तो जिस बंदे ने बाबरी मस्जिद पे पहला हथौड़ा मारा था उसने भाई हरियाणा में जाके आप गूगल सर्च कर लो, उसने क्या क्या मस्जिद बनवाई भैया है। मैं ठीक वो है? बात और सरकार ने क्या क्या हमको जमीन दी है। मेरे को नाम मैं ये पूछ confirm रहा याद हूँ नहीं कि है। मैं ये भाई यही तो बात है, यही तो भाईचारा था। और मगर क्या आप है? भाईचारा निभा नहीं रहे थे किस कि हमको चीज में 5 भाईचारा? साल लग गए एक मंदिर बनवाने में। मैं ये 500 साल, मैं, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ मस्जिद संविधान के ऊपर बात चली है ना भाई। संविधान ने बोला कि क्या गए मस्जिद दे दो, हमने दे दी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपके कि मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं ईंट पत्थर लेकर, किस लिए? फूल बरसाने के लिए? अच्छा तो आप मेरे को ये बताओ, मस्जिद के बाहर ही लोग बाग जय श्री राम का झंडा लगाते हैं, वो किस लिए? हाँ, आपने देख हैं? लिया। हम क्यों हमने बहुत कौन सी वीडियोस देखी है मस्जिद भाई। के बाहर? अब सोशल मीडिया पे क्या गया, अब मेरे को नहीं पता कि वो क्या सीन चल रहा है, पर सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि मस्जिद के बाहर झंडा लगा रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। वीडियो भी नहीं देखी, मुसलमानों की एक वीडियो भी नहीं देखी जो मंदिर पे झंडा लहरा रहे हैं, थूक के जा रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, गंगा जी में चप्पल घुस के चप्पल धो रहे हैं, एक भी नहीं देखी। अच्छा एक भी नहीं देखी। अभी दूसरे चैनल पे ये बंदा बोल रहा है कि फिलिस्तीन के हमारे भाई हैं और यहाँ वाले देखो, दुश्मन मेरी हैं। सुनो। एक मिनट नहीं, ये बात नहीं बोली है, पूरी बात बोलो। मैंने सिर्फ बोला है क्या बोला है? कि क्या बोला है? फिलिस्तीन क्या वाले बोला है? भाई हैं, सिर्फ ये नहीं बोला है कि यहाँ के दुश्मन है। अच्छा यहाँ पे अच्छा ठीक है, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दो। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। चलिए भारत माता की जय। क्या इसमें क्या बड़ी बात है? तो फिर ये आखिर पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में ही कुछ मुस्लिमों को दिक्कत क्यों हो जाती है? अब वो उनसे पूछो जाके भाई, तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो यही बात है, तो हमें दिक्कत नहीं है। हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या जो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड था ये पहले कभी चला था ऐसे? नहीं, तो अभी क्यों चल रहा है? आप क्या मानते हैं? आप युवा हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, हाँ। अब वहाँ पे क्या बोलते हैं, बात ना हवा की तरह फैलती है। अच्छा। अब होती कुछ है, पता कुछ और लगता है। अब सपोज दैट क्या आगे वहाँ पे ये नहीं पता कि प्रशासन ने बोला है या नहीं बोला है, सारी चीजें। अब सोशल मीडिया पे तो आ गया कि भाई ये चीजें बोल रहे हैं और आई लव मोहम्मद नहीं लिखने दे रहे। इस हिसाब से चला है ट्रेंड। ये नहीं है कि पूरी बात किसी को नहीं पता है, और आधा ज्ञान ना नाश का जड़ होती है। जो अगर आधा ज्ञान होता है ना, नाश की जड़ होती है। तो क्या योगी जी ने जो तुम लोग मत बोलो भाई, तुम लोग नहीं, तो कर रहे हो यार। तुम लोग मत बोलो। भाई साहब एक बात बताओ, अभी उत्तराखंड में भी ये लोग यही रैली निकाले थे ना, वहाँ पे जब पुलिस प्रशासन ने अपना कार्य किया, मतलब अपना जब मोर्चा संभाला, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर रोकोगे तो ये यहाँ भारत का भी हाल नेपाल जैसा कर दिया जाएगा। हम तो चाहते हैं भाई तुम एक बार आओ तो सही फील्ड में, इतना मारेंगे ना फट्टे बजाया जाएगा तुम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसे थोड़ी होगा, मतलब तुम अपने प्रेम दिखाने के लिए तुम देश को जला दोगे। ये कोई विदेशी कंट्री नहीं है या तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, यहाँ पे तुम आकर अपनी अराजकता फैलाओगे। भाई साहब यहाँ फट्टे पड़ेंगे, इतने फट्टे पड़ेंगे ना गिन नहीं पाओगे। अभी बरेली वाले में जितने को फट्टे पड़े ना, सबका पिछवाड़ा देख लेना, सबका पिछवाड़ा लाल हो रखा है। तो भाई साहब पसंद आ रहा है, योगी जी का शासन चलता रहना चाहिए, ऐसा है ना भाई? अच्छा ये बात बताइए, बरेली में हजारों की संख्या में या हर जगह क्यों मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक युवा हैं। हम तो बरेली के हैं नहीं भैया ना, हमें पता है वहाँ पे हुआ क्या। दिल्ली में भी कहीं जगह क्यों जमा हो रहे हैं? आप इस चीज को सही मानते हैं? हजारों की संख्या में एक जगह जमा होना, पोस्टर लेके घूमना, ये इस चीज को सही ये है? गलत है, गलत है। ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। अच्छा यही तो बात हो रही है ना कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर क्या कि प्रशासन उस चीज की आपको अनुमति नहीं दे रहा है और आप कर रहे हो, वो गलत है। वो गलत है बिल्कुल। इसमें आप योगी जी का जो शासन है वो यूपी में वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है भाई, हम रह रहे हैं, हमें मजे में पूरे। चलिए ठीक है, आपने जो अपनी बात बोली। आपका क्या नाम है? सवाब सबाब जी, आपका क्या कहना है, जो जिस तरह से आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है, जो पोस्टर लेके घूमना सही है? ठीक है, पोस्टर लेके घूमना सही है जहाँ तुम्हें परमिशन मिल रही है। देखो अकेला बंदा चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रैली निकालनी है या कुछ लेना, आप पहले परमिशन लो। कहना सीधा है, प्रशासन है, प्रशासन के हिसाब से चलो, संविधान बना हुआ, संविधान के हिसाब से चलो। तो आप लोग में तो ये पोस्टर ये सब हराम है ना? तो पोस्टर लेके क्यों एक नहीं? सेकंड, पोस्टर हराम किस चीज में, आपको यही नहीं पता है। पोस्टर क्या है, चित्र बनाना हराम है, हम चित्र नहीं बनाते हैं। आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, उस पर चित्र नहीं हर्ट तो हराम ही हुआ ना। हर्ट आप दिल बना रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। दिल का मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है दिल का? लव ही है ना। अच्छा
मोहब्बत दिखा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो अंग्रेजी में लिखना भी तो हराम है। हिंदी अंग्रेजी में लिखना हराम नहीं है? अंग्रेजी में लिखना हराम नहीं है? हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो, ये आपके आगे भाषा भी बढ़ रही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप लोग तो उर्दू को ज्यादा हैं? तो एक सेकंड, उर्दू तो आप भी बोलते हो, उर्दू के इतने शब्द है आप भी बोल रहे हो। अच्छा, तो हम तो सब चीज को सही तो वही तो मैं हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? शब्दों पे तो हमारा ही टैग है सर, शब्दों पे हमारा ओ भैया, क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, बात सुन भाई। ओ भैया, हेलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई से कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों में ऐसा एक बाप की औलाद है जो कि मस्जिद से सवेरे के टाइम आई लव यू मोहब्बत कहने की हिम्मत रखता हो। अच्छा, है कोई सा? है तो ये। अरे कहता क्यों नहीं?